संस्कृताय ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं आपको BA भाग 1 के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाने जा रहा हूँ। यह BA भाग 1 का यह मेरा तीसरा अंक है। पिछले अंक में मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 4 श्लोक पढ़ाए थे। पहले अंक में मैंने महाकवि कालिदास का परिचय विस्तार से बताया था। दूसरे अंक में मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में विस्तार से बताया, नाटक के लक्षण बताए और 4 श्लोक भी पढ़ाए थे। अब अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें श्लोक से मैं अगला पाठ जो है आरंभ कर रहा हूँ। सूत्रधार ने अपनी पत्नी नटी से कहा कि कोई गीत गाओ। यहाँ पर सब दर्शक बैठे हैं, ऊब रहे हैं, तो इनको कुछ मनोरंजन मिल जाए। उसने कहा ठीक है, और फिर नटी ने सूत्रधार की बात मान करके एक मधुर गीत गाया। वो गीत पहले थोड़ा सा हम आपको सुना देते हैं, इसके बाद 5वें श्लोक की तरफ चलेंगे। कैसे? इसी सी चुंबी आईम हमरे है सुमार के सर सिहाईम, ओदंस अंतिदमाणा प्रमदा, ओदंस अंतिदमाणा पमदाओ शीस कुसुमाईं, ईश दीश चुंबितानि भ्रमरै सुकुमार के सर शिखानि, अवतंसयन्ति दैमाना प्रमदः शीरीष कुसुमान। यह गीत जब नटी ने सुनाया सब दर्शकों को और सूत्रधार को, तो सूत्रधार बड़ा प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी नटी से कहने लगा, यदि प्रिय, तूने तो आज बहुत अच्छा गीत जो है मुझे सुनाया है। मैं तुम्हारे गीत से बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ। हे प्रिय, इतवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभं हृतः, इस राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरहसः। तो मैं तुम्हारे अस्मने हूँ गीत रागेण, गीत की लय ताल से, हारणा हिरण के द्वारा, प्रसभम जबरदस्ती, हृतः राजा, प्रथम में जबरदस्ती, हृतः में हर लिए गए थे। वैसे ही यश राजीव, राजा के समान, सारंगेणात, हिरण के समान। कैसा हिरण? अतिरहसा, बहुत तेज गति से दौड़ने वाले। हे प्रिय, मैं तुम्हारी गीत की लय ताल से उसी प्रकार से तुम्हारी ओर खींच लिया गया हूँ, जैसे तेज गति से दौड़ने वाले हिरण के पीछे राजा दुष्यंत खींचे हुए चले गए थे। देखना है विशेष बातें जो तवास तव धन अस्मि आकाशवर्णे दीर्घा। राजेव में राजा धन्यु, राजेव आद गुण, और गीत राग में किसका राग है? गीत का। गीतस्य रागः षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रसभम हृता, बल पूर्वक हर लिया गया, तो क्या होगा? प्रसभम हृता येन सह,
बहुव्रीहि समास है। रागा में घई प्रत्यय है और राजा में किच प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है? प्रस्फुटं सुंदरम सामुपेत्य विधीयते। उपमा अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। क्या लक्षण होता है? श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सरव्रत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः। अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण, यहाँ प्रत्येक चरण का 5वां अक्षर लघु होता है और 6ठा अक्षर गुरु होता है। दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व होता है तथा पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ होता है। ये लक्षण होता है अनुष्टुप छंद का। श्रृंगार रस है और प्रसाद गुण वैदर्भी रीत। इसके बाद राजा दुष्यंत अपने सारथी के साथ रथ पर सवार हो करके रंगमंच पर आते हैं। राजा को और हिरण को देख करके सारथी राजा दुष्यंत से कहता है, सारथी हिरण को देखता है और राजा दुष्यंत को देखता है। फिर राजा दुष्यंत से कहता है कि महाराज कृष्ण सारे ददचक्षुष त्वयि चाधिकारमुखे मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। कर्ण सारे, कर्ण माने होता काला और सार माने हिरण। तो काले हिरण को ददच्च नहीं है, लिखा है ददच्च नहीं। चुना ईश्वर के नियम से ताका चा बन गया। ददत माने डालता हुआ, चक्षुष नहीं, चक्षु निगाह दृष्टि, चक्षु धन कोई बन गया चक्षुष विसर्जनीय सा के नियम से विसर्ग का सा बन गया। चक्षु निगाह या दृष्टि तोई तुम्हारे के ऊपर चा माने और अधिक चढ़ाए हुए किस पर क्या कार मुके अर्थात चढ़ाए हुए धनुष को या चढ़ाए हुए धनुष पर मृगानुसारणम हिरण का पीछा करने वाले साक्षात प्रत्यक्ष रूप से पश्यामि देख रहा हूँ। यू मने मानो पिनाकिनम भगवान शिव शंकर। साथी ने राजा दुष्यंत से कहा महाराज धनुष पर बाण चढ़ाए हुए इस काले हिरण का पीछा करते हुए मैं आपको उसी प्रकार से देख रहा हूँ जैसे मानो भगवान शंकर को मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। क्या कहा कि धनुष पर बाण चढ़ाए हुए इस काले हिरण का पीछा करते हुए आप पर मैं दृष्टि डाल रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं मानो भगवान शंकर जी को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं, सुनी हुई कथा कि राजा दक्ष देवताओं के राजा बनाए गए और जब वो राजा बन गए तो उनका पूरा अधिकार हो गया। एक बार सारे देवता देवलोक में बैठे हुए थे, अचानक राजा दक्ष आ गए। उनके सम्मान में सब देवता खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर नहीं उठे, क्योंकि भगवान शंकर जानते थे कि तो हमारे ससुर हैं और इनकी बेटी सती हमारी पत्नी है। वो नहीं उठे। दक्ष को लगा कि शिव ने मेरा अपमान किया है, उसे बड़ा गुस्सा आया। कहा इसका सबक मैं शंकर को जरूर सिखाऊंगा। और फिर राजा दक्ष ने एक बहुत भारी यज्ञ किया।
सबको न्योता दिया, सारे ऋषियों मुनियों देवी देवताओं को, लेकिन भगवान शंकर को न्योता नहीं भेजा। सती माता को पता चला कि हमारे पिताजी बहुत भारी यज्ञ कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। तो सती माता ने कहा, हे स्वामी क्या मैं वहाँ चली जाऊँ? शंकर जी ने कहा नहीं, वहाँ मत जाओ, क्योंकि बिना न्योता दिए, बिना निमंत्रण पाए अगर कहीं आप जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, बहुत बड़ी बदनामी होगी। सती ने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बात और भी है कि माता पिता, गुरु और सच्चे मित्र के यहाँ अगर निमंत्रण न मिले तब भी वहाँ चले जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। शंकर जी ने कहा मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ, मेरे विचार में तुम न जाओ। लेकिन सती जी नहीं मानी और वहाँ चली गई। और जब वहाँ अपने पिता पहुँची तो उन्होंने अपने पिता को डांटना फटकारना शुरू किया, उल्टा सीधा कहना शुरू किया। तो दक्ष ने भी सती को बहुत उल्टा सीधा कहा, तो सती जी को अपने पिता के ऊपर गुस्सा आ गया और वह उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और जलती हुई अग्नि में वह कूद गई। फिर वो जलकर भस्म हो गई। और जब सती जी आई थी तो भगवान शिव ने अपने गणों को उनके पास भेजा था, कहा जाओ पता लगाओ देखो क्या होगा। गण तुरंत आए और कहा शंकर से कि भगवान माता जी यज्ञ कुंड में कूद गई, जलकर भस्म हो गई। तो भगवान शंकर को राजा दक्ष के ऊपर गुस्सा आ गया और कहा मैं इस दुष्ट राजा को अब सबक सिखाऊंगा। और फिर भगवान शंकर वहाँ यज्ञ में पहुँचे और यज्ञ देवता जो थे वह पशु का रूप बना करके यज्ञ भूमि से भागे। और यज्ञ देवता पशु का रूप बना करके यज्ञ भूमि से भागे तो भगवान शंकर ने उनका पीछा करना शुरू किया। उसी घटना का यहाँ महाकवि कालिदास उल्लेख कर रहे हैं कि सारथी राजा से कहा कि महाराज मैं आपको भगवान शंकर के समान मानो देख रहा हूँ। तो क्या हो गया? कृष्ण सारे पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य है, इसलिए कृष्ण चासौ सारहा कर्मधारय समास है। चाधिज्य में चा धन अधिज्य अकाश्रवणे दीर्घा। और इसके अलावा अधिज्य में ल्यप प्रत्यय है और पिनाकिनम में ल्युट प्रत्यय है। और अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा संभावनम थोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। और प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। राजा हिरण का पीछा कर रहे थे, हिरण बहुत तेजी से भाग रहा था। राजा ने सारथी से कहा हे सारथी हम लोग बहुत दूर आ गए हैं और ये हिरण भी देखो बड़ी तेजी से भाग रहा है। राजा अपने सारथी से हिरण के विषय में कहने लगे कि हे सारथी ग्रीवाभंगा विरामम मुहुरनुपतति चन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम् दर्भैरर्धावलीधैः समविवर्तमुख भ्रंसिभिः क्रीणवर्तमा पश्चोदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरम् स्तोकमुव्याप्रयात्। ग्रीवा भंगा विराम, ग्रीवा माने गर्दन, भंगा मोड़ने से अभिरामम सुंदर लग रहा है। ये हिरण बार बार अपनी गर्दन को मोड़ने से सुंदर लग रहा है और मुहुरन बार बार अनुपतति डाल रहा है। चंदने रथ पर दत्त दृष्टि को, ये हिरण अपनी सुंदर गर्दन को बार बार मोड़ करके हमारे रथ पर दृष्टि डाल रहा है, अर्थात बार बार मोड़ करके हमारे रथ को देख रहा है। पश्चार्थेन
पश्च माने पिछला, अर्धेन आधा हिस्सा, प्रविष्ट कर लिया है। सर पतन भयात, बाण लगने के डर से, भूयसा बहुत ज्यादा, पूर्व कायम अगले हिस्से में। बाण लगने के डर से इस हिरण ने अपने शरीर का आधा पिछला हिस्सा अपने आगे के शरीर में समेट लिया है, छलांग लगा रहा है नीचे। बेचारा हिरण घास चल रहा था, हम लोग पहुंच गए और इसकी ओर हमने निशाना तान दिया। इसलिए क्या हुआ, दर भय अर्धा, दर माने कुछ, अर्धा आधे ही अवलीढय चबाए थे। इस हिरण ने जो कुछ काटे थे मुंह से वो केवल आधे ही चबाए थे, लेकिन अचानक इसको बेचारे भागना पड़ गया। तो क्या हुआ, श्रम थकान के कारण विवर्त खुल गया, मुख भ्रंश से भी, मुख इसका खुल गया और भ्रंश भी माने गिरने लगे। पीण वर्तमा, रास्ते में बिखरने लगे। क्या कुछ बिखरने लगा, खा रहा था वो सब कुछ बिखरने लगा। तो इसने केवल आधे ही कुछ चबाए थे और इसका मुंह खुल गया और मुंह खुलने से कुछ जो है रास्ते में बिखर गया है। क्या बताया जाए, पश्च देखो, उदग्र प्लुतत्वात्, उदग्र माने ऊंची, प्लुतत्वात् माने छलांग लगाने के कारण, वियति माने आकाश में, बहुतरम ज्यादा, इस्तो कम थोड़ा, रुभ्याम पृथ्वी पर, प्रयाति माने चल रहा है। ये ऊंची छलांग लगाने के कारण आकाश में ज्यादा और पृथ्वी पर कम चल रहा है। पूरा क्या हो गया कि ये हिरण अपनी सुंदर गर्दन को मोड़कर बार बार रथ पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। ऐसी स्थिति में बाण लगने के डर से इसने अपने पिछले आधे हिस्से को अगले हिस्से में समेटना शुरू कर दिया है। ये बेचारा घास कुछ चबा रहा था, लेकिन अचानक हम लोग पहुंच गए, इसलिए बेचारा भागा तो इसका कहते मुख खुल गया और रास्ते में ही इसके मुख से कुछ बिखर गया है। ये इतनी तेज छलांग लगा रहा है कि ये पृथ्वी पर कम और आकाश में ज्यादा चल रहा है, लंबी छलांग लगा रहा है, कूद लगा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रीवा भंगाभिरामम, तो भंग धन अभिरामम, अतः सवर्णे दीर्घा। क्या भंग हो गई है, गर्दन, तो गर्दन को भंग किया है, क्या होगा, ग्रीवाया भंगा या ग्रीवाम भंगा। द्वितीया तत्पुरुष कर सकते हैं या षष्ठी तत्पुरुष कर सकते हैं। क्या है, सर पतन भयात, किसका डर है, बाण लगने का डर। क्या होगा, सर पतनस्य भयात, षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके अलावा बद्ध दृष्टि, पहुंच गई है दृष्टि जिस पर, वह बद्ध दृष्टि अस्मिन तत् बहुव्रीहि समास। और इसके अलावा प्रविष्टा में कत प्रत्यय है, प्रविष्टा में कत प्रत्यय है, दृष्टि में कितन प्रत्यय है और स्वाभावोक्ति अलंकार है। स्वाभावोक्तिस्तु डिम्भादे स्वक्रियारूप वर्णनम। यहाँ पर किसी बालक या किसी पशु पक्षी की विशेषताओं को, उसके लक्षणों को बताया जाता है, वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार, वहाँ पर स्वाभावोक्त अलंकार होता है। जहाँ पर किसी पशु पक्षी पेड़ पौधे की विशेषताएं बताई जाएं, वहाँ पर स्वाभावोक्ति अलंकार होता है। और इसके अतिरिक्त सृगधरा छंद है, मृभनैरयानां त्रयेण तिरमुनि यतियुता सृगधरा कीर्तितेयम, और भयानक रस है। सारथी ने कहा, महाराज हमारे घोड़े भी दौड़ रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, अब मैं इन घोड़ों की लगाम को ढीला कर देता हूँ। और सारथी ने घोड़ों की लगाम को ढीला कर दिया, और जब सारथी ने घोड़ों की लगाम को ढीला कर दिया तो घोड़े भी
बहुत तेजी से दौड़ने लगी। सारथी कहने लगा, महाराज देखिए हमारे घोड़े भी तेजी से दौड़ रहे हैं। कैसे? मुक्ते सुरश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निवृतोर्ध्वो कर्णा आत्मोधतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया धावन्ति यमी मृगजवाच्छम एव रक्षाः। मुक्तेषु रश्मिषु, मुक्तेषु माने ढीली कर देने पर। क्या कर दिया है? ढीली कर दिया है। क्या ढीली कर दिया? रश्मिषु, लगाम के ढीली कर देने पर, निरायत फैला दिया है, पूर्व काया अपने शरीर का अगला हिस्सा इन्होंने फैला दिया है। लगाम ढीली कर देने पर इन हिरणों ने अपने शरीर का अगला हिस्सा फैला दिया है। निष्कंप चामर, निष्कंप माने कंपन से रहित हो गई है चंवर। चंवर का मतलब क्या होता है? घोड़ों के सिर के ऊपर खुर्रा बांध दिए जाते हैं, वो खुर्रों को कहते हैं चामर। वो चंवर सब कंपन से रहित हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में निभृतोर्ध्वो कर्णा, कान जो हैं सीधे ऊपर की ओर उठ गए हैं। और इसके साथ साथ आत्मोन्धतैरपि, अपने द्वारा उठाई हुई धूल को भी, अपने द्वारा उठाई हुई धूल को ही, रजो भी कहाँ से उठाया धूल? रजो में धूल को अलंघनीय माने क्या होगा? लांघ नहीं पा, अपने द्वारा उठाई गई धूल को भी ये लांघ नहीं पा रहे। धूल पीछे उड़ रही है लेकिन धूल पीछे पीछे, घोड़े आगे आगे। धावन्त्यमी, धावन्त्यमी नहीं, धावन्ति धन, धावंत धन अमी, इको के नियम से ई का या बन गया। और रजोभी लंघनीय, रजोभी धन आलंघनीय, सज शुरू से विसर्ग का रा बन गया। मृग जाओ, हिरण की चाल को अक्षम एव, सहन नहीं कर पा रहे हैं। रथ्या, रथ्या माने होता है घोड़े। ये घोड़े हिरण की चाल को सहन नहीं कर पा रहे हैं। पूरा क्या हो गया कि मैंने घोड़ों की लगाम को ढीला कर दिया है। ऐसी स्थिति में इन घोड़ों ने अपने शरीर के अगले हिस्से को बहुत फैला दिया है, लंबी लंबी जो है टांगे रख रहे हैं। इनके माथे पर जो खुर्रा बंधे हुए थे वो सीधे खड़े हो गए हैं, इनके कान भी सीधे खड़े हो गए हैं। इनके पैरों से जो धूल उड़ रही थी, खुरों से जो धूल उड़ रही थी, उस धूल, वह धूल भी इन घोड़ों को लांघ नहीं पा रही है, क्योंकि घोड़े भी बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, क्योंकि यह हिरण की चाल को सहन नहीं कर पा रहे हैं। घोड़े भी हिरण के पीछे पीछे बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। तो ये अर्थ हो गया। क्या है? रजोहि धन अलंघनीय, क्या बनेगा? सहज स्वरूप से विसर्ग का रा बनेगा। रजोहि लंघनीय, धावंत में बता चुके रोटी क्यों रखे हैं। इसके अलावा अब देखना है कहाँ पर क्या है कि जो है संधियां कहाँ पर क्या है। निष्कंप चामर, कंपन रहित चंवर है जिनके वह घोड़े कितने हैं ये तो पता नहीं है, 2 है या 4 है, लेकिन यहाँ बहुवचन ही लगाएंगे। निष्कंप चामर, कंपन रहित चंवर हो गई है जिनकी वह, तो निष्कंप चामर ऐसाम ते, बहुव्रीहि समास है। मृग जव में क्या बनेगा? मृगस्ति जवः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। शिखा में टाप प्रत्यय है, अलंघनीया में अनियर प्रत्यय है। और
अगर घोड़े बहुत तेज क्यों दौड़ रहे हैं, उसका कारण है हिरण्य। इसलिए कारण और कार्य दोनों विद्यमान है। क्या होगा? हे तोरवाक्की पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और उक्तावसंत तिलका तभजा जगोगा। वसंत तिलका छंद है, शांत या अद्भुत शांत रस है, प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति है। लक्षण पहले इसके हमने आपको कई बार बता दिया है। और भारतीय वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा।